हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम की थर्ड एक्सरसाइज। और ये रहा उसका फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यहाँ पे क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमको सबसे पहले क्या करना है, इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और दूसरा बताना है कि इसमें किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। और मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज रिपीटिंग एंड सेकंड इज नॉन रिपीटिंग। अब जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो डेसिमल के बाद जाकर खत्म हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो डेसिमल के बाद चलता ही जाता है, रुकता नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है रिपीटिंग जिसके अंदर डेसिमल के बाद एक सेम पैटर्न रिपीट होता है, और नॉन रिपीटिंग क्या होता है जिसके अंदर डेसिमल के बाद वो चलता भी जाता है और कोई सेम पैटर्न रिपीट भी नहीं होता है। तो इसको हमने रिवाइज कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 36 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे नीचे क्या है 100, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके पीछे क्या है डेसिमल पॉइंट, उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। और कितनी बार करेंगे, 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे 2 zeros है। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.36। अब जैसे कि ये डेसिमल के बाद जाकर खत्म हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड क्या है 1 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको तो करना पड़ेगा, लेट्स इरेज दिस ऑल। 1 को डिवाइड करना है 11 से। सबसे पहले पे 0 लगा देंगे, डेसिमल 1 ले लेंगे, अगेन 0 लगानी पड़ेगी। 11 9 99, यहाँ 1 बच गया, वी विल यूज 0, नहीं आ रहा दोबारा 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ पे 0 ले लेंगे। 11 9 99। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 9 बार बार रिपीट होता जाएगा, मतलब चाहे कितनी बार भी कर लो यही रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट भी हो रहा है और सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे इसको, 0.09 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि मतलब यही सेम बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 के आगे डॉट डॉट डॉट। फाइन, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 4 जो 32 प्लस 1 33/4। लेट्स डिवाइड दिस, 33/4, तो 4 8 जो 32, 1 बच के विल यूज डेसिमल, यहाँ पे 0 आ गया, 4 2 जो 8, 10 में से 8 गया 2, 0 आ गया, 4 5 जो 20। यहाँ पे क्या आ गया इसके 8.25। अब ये क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद जाकर खत्म हो गया, मतलब रुक गया, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्या है 3 डिवाइडेड बाय 13, इसको भी कर लेते हैं। लेट्स इरेज दिस, थर्टीन से डिवाइड करना है 3 को, 0 आ जाएगा, 13 2 26, यहाँ 4 बच गया, वी विल यूज 0, 13 3 39, 1 बच गया 0, दोबारा 0 लगानी पड़ेगी, 13 7 91, 9 बच गया, 13 6 78, 10 में से 8 गया, 2 बच गया,
13 वन जा 13, 10 में से 3 गया 7 बच गया, अगेन 0, 13 6 जा, कहीं मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे, 10 में से 9 बन गया 9, 13 6 78, यहाँ पे 1 भी तो था, तो यही मिस्टेक होती है इन सिंपल से क्वेश्चन में। कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हमारा सही है। यहाँ से करते हैं, 0 था, 13 9 जा 117, अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 बच गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। आपसे लिख लेते हैं यहाँ पर 0.230769 के ऊपर बार, बिकॉज यही सेम क्या होगा, बार बार रिपीट। अब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये यहाँ पे क्या करना है, हमको 11 से 2 को डिवाइड करना है। इसको भी कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब डिवाइड करते हैं 2 को 11 से, तो 0 आ जाएगा बिकॉज कुछ भी नहीं है। 11 1 जा 11, 10 में से 1 गया 9, 11 8 जा 88, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम रिमाइंडर आ गया जो स्टार्टिंग में था, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बिकॉज सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसको लिख लेते हैं 0.18 के ऊपर बार, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये रहा इसका लास्ट पार्ट, इसमें हमको क्या करना है, 329 को डिवाइड करना है 400 से। इसको भी कर लेते हैं, 3 to 9 को, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, तो किससे होगा, ये 8 से। 3 to 100 आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, 90। एक और 0 ले लेते हैं, अब किससे जाएगा, 2 से। 4 to 800, यहाँ पे क्या बच गया, 100। एक और 0 ले लेते हैं, किससे जाएगा, अगेन 2 से। 4 to 800, यहाँ पे क्या बच गया, 2 0 0। एक और 0 लेंगे, 4 5 जा, यहाँ पे क्या बच गया, रिमाइंडर 0, मतलब है जाकर स्टॉप हो गया, ये नहीं कि चलता जा रहा है, तो वह लिख लेते हैं। और ये हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर लेते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार, मतलब यही बार बार रिपीट होगा ये पैटर्न। Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हमें क्या करना है, इन सब को एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हमको 1/7 की वैल्यू दी हुई है, इसको लिख देते हैं 0.142857 के ऊपर बार, दिस इज गिवन। क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7। हम इस 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 1, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग 3/7 कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7। 4/7 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। 5/7 को 5 इंटू 1/7। 6/7 को 6 इंटू 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए कर देते हैं, 2 इंटू 0.142857 के ऊपर बार।
अब हमें करना है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर 0.14285 इंटू 2, बाद में बार लगा देंगे, अभी छोड़ देते हैं। 7 टू 14, 11, 5, 4 टू 8, 2, यहाँ पे क्या आ गया 0.28571/4 के ऊपर बार। इसको भी कर लेते हैं 3 इंटू 0.14285 के ऊपर बार, क्या हो जाएगा 0.14285 इंटू 3, 7 3 21, 5 3 15 to the 17, 8 3 11 25, 3 4 6 to the 8, 4 to the 12, 4, तो क्या आ गया हमारा 0.428571 के ऊपर बार। इसको करते हैं अब 4 इंटू 0.14285 के ऊपर बार, 0.14285 इंटू क्या था इस बार 4, 5 for 22, 8 for 32, 44, 4 to the 8, 3 11, 16 17, 5, यहाँ पे क्या आ गया 0.571428 के ऊपर बार। इस बार को नहीं भूलना है बस। 5 इंटू 0.14285 के ऊपर बार। Let's erase this all. क्या था 0.14285 इंटू 5, 7 5 35, 5 20, 5 28, 8 5 40 plus 2 42, 5 10 4 14, 21 5 5, यहाँ पे क्या आ गया इस बार 0.714285। अब लास्ट क्या बचा है 6 इंटू 0.14285 के ऊपर बार। इसे भी कर देते हैं 0.14285 इंटू 6, 7 6 42, 34, 51, 17, 25, 8, 0.85714 के ऊपर बार। हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स इरेज दिस। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला पार्ट क्या है 0.6 के ऊपर बार। हमें इसको दिखाना इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, बिकॉज मतलब ये इसकी पूरी डिफाइन दी गई है। मैं बोलूँ सिंपली हमको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर बार है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितनी बार रिपीट होगा, चलता ही जाएगा। अगर यहाँ पे होता सिर्फ 0.6 तो हम इसे कैसे लिख देते, 6/10। अब बट यहाँ पे क्या है 0.6 के ऊपर बार है, हमको पता भी नहीं कि कितनी बार चलता जाएगा। तो इस केस में हमको कुछ और करना है, चलिए देखते हैं उसको। हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार। हम लोग इसको लिख देते हैं 0.666, मतलब मैंने लिख दिया, कितनी बार भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट की, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। हमें क्या करना है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्यों किया इससे मल्टीप्लाई, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है। अगर यहाँ पे बार होता 2 डिजिट के ऊपर तो हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर बार होता 3 डिजिट के ऊपर तब क्या करते, मल्टीप्लाई करते 3 से। ये नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, हमको क्या देखना है कि बार कितने के ऊपर है। फाइन, अब चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इंटू जब करेंगे 10 तब ये आ जाएगा, और 10 इंटू 0.66 दे देते हैं ना अभी के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x, यहाँ पे क्या होगा, अभी डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड एक बार, बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। तो क्या आ जाएगा 666। अब क्या करेंगे,
ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, कर देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या आती है हमारा 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.66 0.6, इधर माइनस से लगाई नहीं, एक ही बार हम जीत देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x और यहाँ पे क्या आएगा 6 में 0 के यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 0 ही आएगा, तो रहने देते हैं उसको। x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये 9 किस में है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किस में चला जाएगा डिवाइड में, 6/9। अब इसे 3 से कट कर देते हैं, 3 2 जा 6 3 जा 9। यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल्स टू 2/3। अभी आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, आपको एक बार दोबारा इसको रिकॉल कराते हो। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमने जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे x ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि बार कितनी डिजिट के ऊपर है, तो कितने के ऊपर है 1 के ऊपर, तो इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या करना है यहाँ भी मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड भी, तो हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी कर दिया। अब यहाँ पे हमारी क्या तैयार होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन से क्या किया माइनस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे क्या आ गया 9x, यहाँ पे क्या आ गया 6। बिकॉज आप देख इसको आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो माइनस करने में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 ही बच जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू तो होती नहीं है 0 की डेसिमल के बाद, इसलिए मैंने 0 को हटा दिया। यहाँ पे क्या आ गया 6/9, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब समझते हैं सेकंड पार्ट, उससे आपको ये समझ में पक्का आ जाएगा। इसको रेज कर लेते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या है 0.4 एंड सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है पूरी आंखें खोल के। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या करेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.4 एंड 7 के ऊपर बार, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.4777 और ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे बार किसके ऊपर है ओनली 1 डिजिट के ऊपर, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 10 से, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। चलिए करते हैं, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.777। ये हमारा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या थी 10x माइनस यहाँ पे x इक्वल्स टू 4.777 माइनस 0.477। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 एंड 7 माइनस 4 3। यहाँ पे क्या आ गया 4.3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको लिखेंगे नहीं इसलिए। यहाँ पे x इक्वल्स टू 4.3/9। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है डेसिमल ऊपर है, इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे भेज देंगे। कैसे भेजेंगे 43/90। हमने क्या किया नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, बिकॉज यहाँ पे एक डेसिमल ऊपर था। अब क्या करेंगे यही आ गया, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते। ये क्या हो गया 43/90। तो आई थिंक आपको सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। और अब थर्ड पार्ट एक बार आप लोग करके देखना और अगर सॉल्व ना हो तो आप लोग कमेंट कर देना और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और इसके अलावा जो इस एक्सरसाइज के और जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन है वो समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।